बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने स्टडी की थी ब्रांचेस, ठीक है, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ठीक है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट रिलेशनशिप, हम बायोलॉजी की जो बाकी साइंसेज है ना, जो बायोलॉजी की बाकी टाइप्स है, ठीक है, उनके अंदर जो रिलेशन है उनका आपस में जो इंटर इंटर मतलब आपस इंटर रिलेशन जो है ना, वो हम डिस्कस करने लगे हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो बाकी इस ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हमें, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। अब इसके अंदर वो ये बताएंगे आपको कि जो बायो है, ठीक है, उसका बाकी साइंस की ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में क्या दिया कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, उनका प्रोसेस ऑफ मूवमेंट जो है, जब वो कोई भी देखेगा, कोई भी ऑब्जर्वर, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि उस पर कौन कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कोई फिजिक्स का लॉ अप्लाई हो रहा है, या कोई केमिस्ट्री की, या कोई बायो की, वो मूवमेंट उसकी हो रही है, वो एक्शन लगा रहा है, तो आगे से रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे फिजिक्स में है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये जो भी ये सारा होगा, सारी स्टडी जो है ये हम आज करने लगे हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज है, ठीक है। ओके, फर्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स, ठीक है। बायोफिजिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के जो भी असूल हैं वो हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। अब वो कह रहे हैं कि देखते हैं हमें सिमिलैरिटी थोड़ी सी दिखती है कि फिजिक्स में जो लीवर है उसका भी वही काम है जो कि बायोलॉजी में एनिमल्स के जो लिम्स का काम है ना, लिम्स मतलब हैंड्स और फीट, ठीक है, इन दोनों का जो काम है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे लीवर का फिजिक्स के अंदर है, ओके। अब ये लीवर LIVER वाला नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। वो लीवर कोई और है, ये लीवर कोई और है, ठीक है। ये वेट लिफ्टिंग के लिए भी ज़्यादातर होता है, और लिम्स भी ज़्यादातर चीज़ें मूवमेंट के लिए, जैसे फीट है वो वेट हमारा बेयर करते हैं, इस तरह। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं, सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, उन सब की केमिस्ट्री को स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंडर। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म। अब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन होती तो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, होती ये क्या है, बायोलॉजी, ठीक है, होती बायोलॉजी में ही है, ये स्टडी बायोलॉजी में ही होता है, ठीक है। लेकिन ये इसकी जो अंदर वाला सारा फिनोमेना है ना, वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस का जो इंटरनल सारा मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो सारा जो है ना वो केमिस्ट्री पे बेस करता है, ठीक है। इसके अंदर सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो भी है वो सब कुछ जो है वो केमिस्ट्री पे बेस करता है। बस जब हम इन सब को मिला देते हैं तो वो इन शॉर्ट वो फिर एक ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह ये बायो और केमिस्ट्री भी बहुत रिलेट करें, जैसे अभी ऊपर बायो और फिजिक्स रिलेट कर रही थी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स के अब हमने मैथ्स में और बायो में जो भी कंपैटिबिलिटी है ना, जो भी सिमिलैरिटी है वो हमने देखनी है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करना है, लेकिन यूज़ हमने क्या करना है, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि ये बुक पे एग्जाम्पल है, मैं आपको खुद से बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का वो चेक करना हो, फीवर चेक करना, फीवर टेस्ट हो रहा है, तो उसके अंदर हम अमाउंट देखते हैं कि अच्छा, उसके अंदर हम नंबरिंग देखते हैं कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड किसी को फीवर है, ठीक है। तो हम यूज़ तो मैथमेटिकल टेक्निक्स कर रहे हैं ना, तो बस यही बायो और मैथ का आपस में सिमिलैरिटी है इन दोनों की, और इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी से पता चलता है कि ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और वो कहाँ कहाँ पे हैं जियोग्राफिकल रीजन्स में, पूरी दुनिया में, ठीक है। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटर्मिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। वो कह रहे हैं कि अगर हमने कहीं भी ढूंढना हो कि पूरी दुनिया में किस हिस्से पे, जियोग्राफी के किस हिस्से पे कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहे हैं, कौन से वहाँ पे किन की अकरेंस ज़्यादा है, ठीक है, हम वो चेक करने के लिए हम बायोजियोग्राफी का स्टडी करें तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स है डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा होता है,
जो हमारी आजकल इकोनॉमिकल रेट चल रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट है, लॉस है, गेन है, जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट, ठीक है। जब गंदम पकती है तो जब हम उसको उतरवाते हैं, जब गंदम की पकवाई होती है, ठीक है, जब उसको उतरवाते हैं तो फिर उससे जो है प्रॉफिट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू या लॉस होता है, जो भी हो, वो सब कुछ हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसके टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स, जिनके अंदर से 2 मैं आज करवा रही हूँ और बाकी जो 6 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं हम बायोलॉजी पढ़ के, ठीक है। एक हिसाब के आप कह लें कि ये एप्लीकेशंस है, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी उसमें बोर्ड के अंदर, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स में। फर्स्ट है हमारे पास मेडिसिन या सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो मेडिसिन का प्रोफेशन है वो डायग्नोसिस, कोई भी चीज़ हमें डायग्नोज करनी है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है ह्यूमन का, ठीक है, वो मेडिसिन। और सर्जरी में हम क्या करते हैं, कोई भी पार्ट है बॉडी का, उसको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम अगर किसी किडनी में स्टोन, की तो बहुत आम सी बात हो गई है, जब किडनी में स्टोन है तो वो रेनल सर्जरी करके हम स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं, या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किडनी को, या लीवर को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। बोथ दिस प्रोफेशंस, इन सबको हम जो अंडर एमबीबीएस कोर्स स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशलाइजेशन के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज़। फिशरीज से हमें फ़िश से पता चल रहा है कि इसके अंदर फ़िश वर्ड आ रहा है, मतलब कि ये फ़िश से रिलेटेड है। ये प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे जो फिशरीज़ हैं उनके प्रोफेशनल्स हैं वो उनको एम्प्लॉय किया जाता है कि आकर वो फ़िश की प्रोडक्शन का ध्यान रखें, प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे करवा सकते हैं हम फ़िश की अंदर, या फिर हम जो फ़िश है उसको हम खाना क्या दें, एवरीथिंग स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ फिशरीज। दिस सर फॉर इन्हेंसिंग, वो फ़िश की क्वालिटी और फ़िश की क्वांटिटी दोनों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ भी जब हम स्टडी करते हैं तो आफ्टर जोलॉजी हमने पहले पढ़ी है डिवीजन, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो फ़िश एक एनिमल है, एनिमल्स में आती है, इसलिए हम जो जोलॉजी है उसमें मास्टर्स करके फिर आप फिशरीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अभी रखें, अगले 6 जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।